बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 53। आगरा 2 जून सन 1940। सार वचन भारती के वचन नंबर 250 की असलियत और शरह। यह वचन स्वामी जी महाराज ने हुजूर महाराज से लाला सुदर्शन सिंह सेठ की चिट्ठी के जवाब में लिखवाया था और यही सार वचन भारती का वचन नंबर 250 है कि जिसको पूरे सद्गुरु मिले और वह उनकी सेवा और सत्संग और प्रीत और प्रतीत भी करता है, पर इस अरसे में पूरे सद्गुरु गुप्त हो गए और इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कुछ अंतर में नहीं खुला, तो जो इसको चाहा है कि मेरा काम पूरा होवे, तो जो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु मिलें तो उनमें वैसे ही प्रीत और प्रतीत और उनकी सेवा और सत्संग करे और सद्गुरु पहले में उन्हीं को मौजूद समझे, क्योंकि शब्द स्वरूप करके संत सद्गुरु और संत एक ही हैं, दो नहीं हैं, और देह स्वरूप करके दो दिखलाई देते हैं। एक फिरके के लोग जो गो अपने को संत मत राधा स्वामी मत के अनुयायी ही कहते हैं और स्वामी जी महाराज को प्रथम आचार्य और गुरु मानते हैं, मगर राधा स्वामी नाम को कुल मालिक का जाति और सच्चा और ध्वन्यात्मक नाम होना नहीं मानते, बल्कि सत्य नाम की टेक रखते हैं और 5 नाम का सुमिरन करते और दूसरों को बतलाते हैं। इस वचन को सत्य नहीं मानते और जो उपदेश और महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उसूलों का वर्णन इस वचन में व इससे अगले 2 वचनों में, यानी वचन नंबर 250, 251 और 252 में किया गया है, उसको कबूल व मंजूर नहीं करती, बल्कि अपने यहाँ की पोथी में से इन तीनों वचनों को निकालकर उनकी जगह एक नया छोटा सा 5-7 लाइन का वचन छाप दिया है कि जिसको एक बार पूरे सद्गुरु मिल गए तो उनके गुप्त होने पर उसको फिर दूसरा गुरु धारण करने और रूप बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि पहले रूप का ही ध्यान किया करें। ये गलत है। ये तीनों वचन जैसा कि ऊपर लिखा गया है लाला सुदर्शन सिंह सेठ की चिट्ठी के जवाब हैं। वक्तन फवक्तन वो स्वामी जी महाराज को अपनी डायरी लिखकर भेजा करते थे, जैसा कि जीवन चरित्र में लिखा है। उसके निस्बत स्वामी जी महाराज जवाब और हिदायत दिया करते थे। इस खास मौके पर हुजूर महाराज, चाचा जी साहब और लाला सुजान सिंह सेठ मौजूद थे। स्वामी जी महाराज के हुक्म और हिदायत के अनुसार हुजूर महाराज ने चिट्ठी लिखी और स्वामी जी महाराज को पढ़कर सुनाई। उसमें से खत से ताल्लुक रखने वाली इबारत निकालकर बाकी ज्यों का त्यों लफ्ज व लफ्ज इन तीनों वचनों में छापा गया है। लाला सुदर्शन सिंह का चूल्हा छूटने के कुछ अरसे पहले तक ये चिट्ठी उनके कब्जे में थी और फिर उन्होंने इस चिट्ठी को बाबूजी महाराज को दे दिया और अब वह सत्संग के महफिज खाने में मौजूद है। सन 1904 ईस्वी में ट्रस्ट कायम होने के पहले तक पोथियां हुजूर महाराज और चाचा जी साहब दोनों की जॉइंट अथॉरिटी में छपती थी। सार वचन भारती के प्रथम एडिशन के मुख्य पृष्ठ पर इस तरह लिखा है, पोथी सार वचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, हस फरमाइश राय सालीग्राम साहब बहादुर चरण सेवक खास और लाला प्रताप सिंह साहब बिरादर खुर्द हुजूर राधा स्वामी साहब के इलाहाबाद मतवे प्रयाग प्रेस कंपनी लिमिटेड में बाएतमाम मुंशी शीतल प्रसाद सेक्रेटरी और मैनेजर की छापी गई फरवरी सन 1884 ईस्वी। छापे खाने में किताबें छपवाने वगैरह का काम
लाला सुजान सिंह सेठ के हाथ में था। अगर स्वामी जी महाराज के असली वचन में कोई शख्स किसी किस्म की रद्दोबदल करता तो क्या चाचा जी साहब या लाला सुजान सिंह सेठ चुप रहते? उनके पास तो वह असली चिट्ठी जिसके आधार पर ये वचन है मौजूद थी, और अब भी कोई देखना चाहे तो उस चिट्ठी को देख सकता है और मिलान कर सकता है कि आया ये तीनों वचन स्वामी जी महाराज की चिट्ठी की लफ्ज व लफ्ज नकल है या नहीं। ऐसी सूरत में ये कहना कि तीनों वचन स्वामी जी महाराज के उपदेश नहीं है, और इतना ही नहीं बल्कि ये कहना कि यह तो लोगों ने अपने मतलब के माफिक गढ़ लिए हैं, और स्वामी जी महाराज का जो असली वचन और उपदेश है वह जैसा कि हमने अपनी पोथी में छापा है वैसा है, राधा स्वामी मत की जड़ काटना है। और उन लोगों पर जिन्होंने कि स्वामी जी महाराज के वचन बानी छापने का काम केवल सेवा भाव से किया, ये इल्जाम लगाना गजब है। स्वामी जी महाराज की सेवा में हुजूर महाराज ने 20 बरस तक अपनी जान फेर दी। उनको तो वे लोग कुछ नहीं समझते, और जो भटकते हुए कभी सिर्फ चंद रोज के लिए स्वामी जी महाराज का सत्संग कर गए और फिर दोबारा कभी दरबार में हाजिर नहीं हुए, उनके लिए कहते हैं वो जानते थे कि क्या स्वामी जी महाराज का उपदेश है और क्या नहीं है। वह लोग ये भी कहते हैं कि वचन नंबर 250 में जिद्दैन बातें लिखी हैं, ये गलत है। कोई जिद्दैन बात नहीं है। जवाब लिखवाते वक्त बीच में लाला सुजान सिंह सेठ ने एक सवाल किया था, उसका जवाब भी इसी में है। बीच में ये आकर फिर पहले वाला सिलसिला पकड़ लिया गया है। अगर इन सब तवारी की हालात को मद्देनजर रखते हुए गौर से पढ़ा जाए तो मालूम होगा कि वचन नंबर 250 में कोई जिद्दैन बात दर्ज नहीं है। इसी वचन में आगे चलकर आया है, जब सद्गुरु वक्त गुप्त होते हैं वे उस वक्त किसी को अपना जानशीन मुकर्रर करके उसमें खुद आजमाते हैं और बदस्तूर जीवों का कार्य करते रहते हैं। खुद आजमाते हैं, इसका मतलब उन लोगों की समझ में नहीं आता, और इस वजह से बहुत सी खुराफात बातें बनाया करते हैं। कहते हैं कि खुद आजमाते हैं, तो क्या उस जानशीन की सूरत निकल जाती है या बेदखल हो जाती है? ये सब जाहिर करता है कि मत के गूढ़ भेद से वो कतई नावाकिफ हैं और ना अंतर में अभ्यास में उनको कुछ तजुर्बात हुए हैं जिससे कुछ समझ में आवे और आ सके। इन सब चीजों का तफसील के साथ नीचे बयान किया जाता है। अंतर में खुलने का मतलब ये है कि पूरा होश रखते हुए तीसरे तिल और तीसरे तिल के परे जाने की गति हासिल हो जावे। पूरा काम तब बनेगा जबकि पूरा उद्धार होगा, वो बड़ी दूर है। अगर तीसरा तिल नहीं खुला है, यानी अभी पिंड में ही मुक़य्यद है, तो उससे बिना देहधारी गुरु की मदद के उद्धार की कार्रवाई कदापि नहीं बन सकती है। अगर तीसरे तिल या उसके परे पूर्ण होश के साथ जाने की गति हासिल हो गई है तो अलबत्ता देहधारी गुरु की जरूरत नहीं है। वह ऊंचे घाट पर हिदायत ले सकता है, लेकिन अगर ये दशा नहीं प्राप्त हुई है और उसको अपना काम पूरा कराने की चाह है तो सद्गुरु के बनाए हुए सद्गुरु की शरण में जरूर जाना चाहिए और वैसी प्रीत प्रतीत और सेवा वगैरह करनी चाहिए। संत मत राधा स्वामी मत का पहला और बड़ा जरूरी उसूल ये है कि कोई कार्रवाई जो तीसरे तिल के नीचे पिंड में की जाएगी वो संत मत के हिसाब से निष्फल है। पिंड में मन और माया की शक्तियों का इस कदर जोर शोर है कि मामूली जीव की क्या ताकत है। अगर संत सूरत भी पिंड में उतरे तो यहाँ के तम और अंधकार से बरी नहीं रह सकती। यह सिर्फ कहने को कह दिया है, वरना ऐसा कभी होता नहीं है। संत तीसरे तिल से नीचे कभी नहीं उतरते।
इसका मुफस्सिल बयान नीचे किया जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर अंतर में नहीं खुला है तो बिना देहवान गुरु के कैसे हिदायत मिल सकती है और चेत आ सकता है। जीव के पास कोई जरिया इस बात के जानने का नहीं है कि अंतर में जो हिदायत मिल रही है वो हमारा मन दे रहा है या काल दे रहा है या भूत प्रेत दे रहा है या राधा स्वामी दयाल दे रहे हैं। जिस चीज और काम में रग़बत और शौक है वैसी ही हिदायत ले लेगा और उसके खिलाफ कोई हिदायत होगी तो चाहे देहधारी गुरु ही क्यों न दें कभी नहीं मानेगा। इसलिए राधा स्वामी दयाल ने जबरदस्ती रवा नहीं रखी है। जबरदस्ती से कोई मतलब नहीं निकलेगा। राधा स्वामी दयाल को मंजूर ये है कि इसका स्वभाव बदले और जैसे प्यासा पानी और भूखा खाना मांगता है उस तरह से ये उस दात को मांगे जो राधा स्वामी दयाल देते हैं। उस वक्त वह चीज इसको दी जाएगी, तब वह प्रिय लगेगी और सुहाएगी और तभी जो काम करना और कराना है बड़ी खुशी से करेगा, वरना जबरदस्ती से न कर सकता है और अगर करे तो न वह नतीजा और मतलब निकल सकता है जो कि निकलना चाहिए। जब बाहर में कहा जाता है तब कोई नहीं मानता, तो अंतर में कहा जाए या हिदायत दी जाए उसको कौन मानेगा और सुनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर अंतर में नहीं खुला है तो अंतर में कदापि हिदायत नहीं ले सकता और इसलिए ये कहना कि एक संत सद्गुरु के गुप्त होने के बाद दूसरे संत सद्गुरु की जरूरत नहीं है गलत है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर अवतार लेने और संत साध महात्मा के बार बार आने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों को परमात्मा की लगन और शौक नहीं है और जीव के कल्याण का फिक्र नहीं है, वह लोग एक संत सद्गुरु के गुप्त होने पर उनके बनाए हुए दूसरे संत सद्गुरु की शरण में नहीं जावेंगे तो जैसा कि फरमाया है उनका काम भी नहीं बनेगा। वो पहले गुरु की टेक बांधे रहेंगे। उससे कर्म फल तो मिलेगा क्योंकि कोई कर्म निष्फल नहीं जाता, मगर भक्ति फल जो कि संत मत का फल है नहीं मिल सकता। ये कायदा है कि जिसको हिदायत देनी है वह जिस घाट पर बैठा है उस घाट पर मालिक आकर बैठे तब हिदायत दे सकता है और वो हिदायत ले सकता है। यानी जब तक मालिक देह धारण करके संत सद्गुरु स्वरूप में न आवे तब तक जीवों को न चेता सकता है न उद्धार कर सकता है। संत सद्गुरु के वचन वाणी, दर्शन पर्शन, सत्संग सेवा आदि सब में बड़ा भारी रूहानी असर होता है और जो जीव उनके सन्मुख और संबंध में आते हैं उन पर अंतर्मुख आकर्षण होता है और अंतर में खिंचते हैं। इस रीति से धीरे धीरे उद्धार की कार्रवाई होती है। एक संत तो वो हैं जो सिर्फ रचना की संभाल करने और यहाँ एतदाल कायम रखने के लिए आते हैं। वो नित्य अवतार हैं, हमेशा मौजूद रहते हैं। दूसरे संत वो हैं जो उद्धार करने के लिए आते हैं और उद्धार बिना गुरुमुख के नहीं हो सकता। सत्य संत भी आवें और अगर गुरुमुख यानी चेला साथ में न लावें तो उद्धार नहीं कर सकते। गुरुमुख की बड़ी भारी महिमा है। बड़े बड़े उधरे उस संगा, गुरुमुख है इन सबसे चंगा। गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। कहाँ लग महिमा गुरुमुख गाऊं, कोई न जाने किस समझाऊं। फरमाया है कि जो संत दयाल हैं वो गृहस्थ ही में रहते हैं। गृहस्थ में रहने से मतलब ये है कि गुरुमुख लेकर आते हैं, यानी सिद्ध साधक रूप में आते हैं। सत्य संत तीसरे तिल पर आकर बैठते हैं और बीच के सब मुकामात उनके खुले हुए रहते हैं। उनकी चैतन्यता इस कदर भारी होती है कि उसके भास से देह के सब कामकाज बखूबी हो जाते हैं और उनको तीसरे तिल के नीचे उतरने की जरूरत नहीं होती। हर जगह के लिए
एक कम से कम और एक ज्यादा से ज्यादा मिकदार चैतन्यता की मुकर्रर है। अगर उससे ज्यादा चैतन्यता आवे तो उस मंडल का तोड़फोड़ हो जाएगा। अगर जरूरत से ज्यादा चैतन्यता अपने देह स्वरूप में लावें या तीसरे तिल के नीचे उतरें तो न उनकी देह कायम रहेगी और न ये देश ही कायम रह सकेगा। इसी तरह संतों को वो ऊपर के सब मुकामात में और सबसे ऊंचे धाम में आने जाने की ताकत होती है और वे अक्सर सैर किया करते हैं, लेकिन अगर ऊंचे के मुकामात में बहुत ज्यादा आया जाया करें या ज्यादातर वही रहा करें और तीसरे तिल के स्थान पर कम ठहरें तो भी उनकी देह टूट जाएगी, कायम नहीं रह सकेगी। देह में रहने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनकी सूरत की बैठक तीसरे तिल पर रहे। जीवों का उद्धार करने के लिए तीसरे तिल पर आकर बैठना बड़ा लाजमी और जरूरी है। गुरुमुख सूरत को तीसरे तिल के नीचे पिंड देश में उतारते हैं और जब वह सूरत नीचे उतरती है तो मामूली जीवों की तरह उस पर पर्दा और भुलावा पड़ जाता है और इस देश का अंधकार छा जाता है और मामूली जीवों की तरह इंद्रियों के भोग विलास और रसादिक में बरतता है। मगर उसमें और मामूली जीवों में ये फर्क होता है कि वो जरा से इशारे में सैन और बैन में चेतता है और एक क्षण में सबको पटक देता है, जो कि मामूली जीवों के लिए निहायत कठिन बल्कि करीब करीब नामुमकिन है। गुरुमुख के लिए सिर्फ एक मर्तबा संत सद्गुरु के दर्शन काफी हैं। एक मर्तबा के दर्शन करने में ही उसमें प्रीति जाग जाती है। अगर पूर्ण अंग में गुरुमुख नहीं है तो जितने अंग में गुरुमुख है उसी कदर ये अवस्था होगी। अगर बिल्कुल ही गुरुमुख अंग नहीं है तो वो समझाने बुझाने से भी नहीं मानेगा। अगर मानना होगा तो प्रथम बार सन्मुख आते ही मान जाएगा और प्रेम उसी का नाम है कि प्रथम बार सन्मुख आते ही और दर्शन करते ही प्रीत जाग जाए। अगर प्रथम दर्शन में प्रीत नहीं जागी तो प्रेम भी नहीं है। लव एट फर्स्ट साइट इसलिए कहा है कि गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौज से मेल मिला। ऐसा गुरु भी दुर्लभ है और चेला भी दुर्लभ है और ऐसा संजोग मौज से मिलता है, प्रोपेगेंडा यानी प्रचार से नहीं। इस प्रकार गुरुमुख को नीचे उतार कर और उसके जरिए से ऊंचे और आला से आला दर्जे की चैतन्यता इस देश में और इस देश के जीवों के लिए मुहैया की जाती है। उसको यहाँ के सब तजुर्बात कराए जाते हैं, परख पहचान कराई जाती है। वह मामूली जीवों की तरह ही बरतता है, मगर उस पर हैवानी शक्तियों और अंगों का असर नहीं होता और उसके बर्ताव में विकारों की वृद्धि नहीं होती है, बल्कि उनको घटाया जाता है। मन के घाट हुए अब कामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। इंद्री घाट विकार घटामी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। अलल पचसम फिर उल्टामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। गुरुमुख परमार्थ के संयम, जतन और जुक्ति वगैरह पूरे तौर पर और बड़ी मुस्तैदी के साथ कर लेता है, जो और जीवों से इस तौर पर नहीं बन सकते। यानी अल्पाहार करना, इंद्रियों के रसादिक और भोग विलासों से चित्त का हटा लेना वगैरह वगैरह। यह काम वह बड़ी कड़ी तबियत से करता है और जल्द उस अवस्था और घाट पर आ जाता है जहाँ से सूरत की चढ़ाई हो सकती है और यके बाद दीगरे सब घाट बहुत जल्द खुल जाते हैं। और जब स्वतः संत गुप्त होते हैं तब उसको तीसरे तल पर बैठा देते हैं और शब्द स्वरूप से उसमें आसमाते हैं और उसमें इस कदर काबिलियत आ जाती है कि बिना तीसरे तिल के नीचे उतरे हुए केवल भास मात्र से देह के सब कामकाज कर सकता है। तब उसमें और स्वतः संत में कोई फर्क बाकी नहीं रहता और वह वैसे ही उद्धार की कार्रवाई करने के लिए समर्थ है। यानी उद्धार की जो कार्रवाई स्वतः संत ने शुरू की थी वह बदस्तूर उसी तरह जारी रहती है।
आप आज आन समाते हैं, इसके मानी और मतलब ये नहीं है कि स्वतः संत की सूरत गुरुमुख की देह में आ समाती है और गुरुमुख की सूरत निकल जाती है। किसी में भूत आता है या किसी में देवी भवानी का आवेश होता है या मामूल पर आमिल अमल करता है, तब क्या उसकी जीवात्मा निकल जाती है? उसकी जीवात्मा निकल नहीं जाती है, बल्कि भूत या देवी या भवानी या आमिल उसकी जीवात्मा पर हावी हो जाता है और हावी होकर जो चाहता है सो उससे करा लेता है, शासन करता है। इसमें कोई बेदखली या निकल जाना नहीं है।